प्रणाम मित्रों। जय श्री राम। मित्रों, मेरे मित्र हैं, बड़े कथाकार हैं। उनसे बातें हो रही थी। उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि भारत विश्व गुरु कब बनेगा। तो मैंने उनको आंसर दिया कि आप विश्व गुरु भारत को कब बनेगा, ऐसा क्यों, ये जिज्ञासा क्यों रखे हुए हैं, ये आकांक्षा क्यों है आपकी। बोले नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूं कि हम विश्व गुरु कब बनेंगे। मित्रों, उनको तो मैंने जो आंसर दिया सो दिया ही। घंटों उनके साथ मेरी चर्चा हुई। फिर मुझे सूझा कि प्रश्न तो बड़ा अच्छा है, क्यों ना थोड़ी सी डिस्कस जो मैंने उनसे की, जो मैंने अपने विचार उनको दिए, तो थोड़े से आपके लिए भी मैं अपने विचार प्रकट करूं। मित्रों, मैंने उनसे कहा कि भारत तो विश्व गुरु है ही, और भारत तो विश्व गुरु था ही, और भारत तो विश्व गुरु सदैव रहेगा ही। कब बनेगा इसका सवाल कहां है। तो उन्होंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं। मित्रों, हम विश्व गुरु क्यों थे, क्यों हैं और क्यों रहेंगे। ये भारत की जो पुण्य भूमि है, यहां लाखों सालों से, या कहें जब से सृष्टि है तब से सनातन धर्म का प्रादुर्भाव है। जब से सृष्टि है, हमारे जो वेद हैं, उनकी करीब करीब उम्र का तो पता चलता है, लेकिन पक्के तौर पे वो और कितने प्राचीनतम है ये पता नहीं चला। कोई तो कहता है कि वो लाखों वर्ष पुराने हैं। तो लाखों वर्षों से तो हमारे वेद हैं, और वेद कोई एक ऋषि का वाक्य नहीं है। वेदों में किसी एक ऋषि का अनुभव नहीं है। लाखों वर्षों पुराने अगर वेद हैं तो करोड़ों करोड़ों करोड़ ऋषि, महर्षि, योगी, साधु सन्यासियों के अनुभव वेदों के माध्यम से हमें जानने पढ़ने को मिलते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु के 10 अवतार हो चुके। भारत की यह पुण्य भूमि कभी भी ऋषियों से खाली नहीं रही, कभी भी। समय समय पर आंशिक रूप से ऋषि मुनि इस पवित्र भूमि को और पवित्र सनातन जो व्यवस्था है इस भारत भूमि की, उसकी रक्षा हेतु उसमें अपना अपना अनुभव, अपना अपना अनुदान देते रहे हैं। इसलिए सनातन धर्म सदियों से है और सदियों रहेगा। क्योंकि सनातन धर्म कब जन्मा इसका कोई अंदाज नहीं है। यानी कि जब से सृष्टि है तभी से सनातन धर्म है।
जब तक सृष्टि रहेगी तब तक सनातन धर्म भी रहेगा। मित्रों, सनातन धर्म के साथ साथ इधर 2000-4000 वर्षों में बहुत सारे और धर्म भी पनपे, बहुत सारे धर्मों का आविर्भाव हुआ पूरी पृथ्वी पे। लेकिन उन्होंने एक अवरोध पैदा कर दिया। उन्होंने कहा कि अब ये हमारे अंतिम हैं। जो भी उनके पैगंबर हुए, जो भी उनके साधु संत हुए, या जो भी उस धर्म के विभिन्न विभिन्न धर्मों का जो आविर्भाव हुआ है, उन धर्म के जो भी प्रचारक हुए, जो भी जनक हुए उन धर्मों के, तो उन्होंने एक स्टॉप, एक दीवार खींच दी कि यही सब कुछ है, इसके आगे कुछ नहीं। ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, अभी नया नया धर्म सिख धर्म है। सिखों ने भी 10 गुरुओं तक को माना, अब 11वां गुरु कोई और नहीं हो सकेगा। स्टॉप। और मित्रों, प्रकृति का स्वभाव है चलते रहना, चले वेती चले वेती चले वेती, नदी की तरह। जैसे नदी बहती रहती है तो स्वच्छ रहती है, नदी रुक जाती है तो गंदी तलैया बन जाती है। तो सनातन धर्म सदैव रहेगा, क्योंकि सनातन धर्म में हम जो सनातन धर्मी हैं, हम जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, हम जो सनातन धर्म के मर्म को जीते हैं, हमारे यहां किसी भी बात के लिए कभी भी इनकार नहीं है। हमारे यहां हम इनकार नहीं करते हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे। हमारे सनातन धर्म में तो हम नदियों को भी पूजते हैं, तालाबों को भी पूजते हैं, वृक्षों को भी पूजते हैं, पशुओं की भी पूजा करते हैं, नदियों की भी पूजा करते हैं, पहाड़ों की भी पूजा करते हैं, और संत रूप में जो मनुष्य पृथ्वी पे, इस भारत के पुण्य भूमि पे अवतरित होते रहते हैं, उनकी भी पूजा प्रार्थना करते हैं। और प्रभु के जो 10 अवतार हुए हैं उनको भी इनकार नहीं करते हैं, उनकी भी प्रार्थना करते हैं। वेदों को भी पूजते हैं, पुराणों को भी पूजते हैं। हमारे यहां किसी भी चीज का इनकार नहीं है। सनातन धर्म में इनकार जैसी चीज नहीं है। हमने बिल्कुल भी यह नहीं कहा है कि हम राम को ही मानेंगे, अब कृष्ण को नहीं मानेंगे। हमने जितना राम को माना उतना ही कृष्ण को भी माना। हमने राम के अगर गीत गाए हैं तो कृष्ण के भी गीत गाए हैं। हम राम के साथ अगर नाचे हैं तो कृष्ण के साथ भी हमने गाया है। हम कृष्ण के गीत गाते हैं तो पैरेलल राधा को भी, राधा के चरणों में भी शीश नवाते हैं। हम 5,500 साल बाद किसी मीरा को भी, उसके भी गीत गाते हैं। हम उसके भी गीतों को गा के आह्लादित होते हैं, नाचते हैं। यह है हमारा सनातन धर्म। और ऐसा हंसता खेलता नाचता गाता मौन धर्म, यहां मौन भी है, यहां मीरा के पायल की झनकार भी है, यहां पतंजलि का योग भी है, यहां हठ योग भी है, यहां ध्यान योग भी है, यहां भक्ति योग भी है, यहां ज्ञान योग भी है। इतने सारे फूलों से लदा हुआ ये जो हमारा धर्म है, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, और हम जो उसके मानने वाले हैं, हम जो उस सनातन को जीने वाले हैं,
यह कभी मिट ही नहीं सकता, क्योंकि हम इसको मिटने ही नहीं दे सकते। अब मिटने नहीं दे सकते इन द सेंस, क्योंकि यह इतना इतना मजबूत पिलर पे खड़ा है, इसकी दीवारें इतनी मजबूत हैं कि यह कभी गिर ही नहीं सकती, इसमें खोरा लग ही नहीं सकता, इसमें कोड़ लग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस सनातन धर्म रूपी मंदिर की दीवारों पे हमेशा हमेशा प्लास्टर चढ़ाने वाले हमेशा तैयार हैं। हमने कभी किसी को इनकार किया ही नहीं। हमने नहीं कहा कि हम तुम्हें नहीं मानेंगे। हम तो मां दुर्गा के इतने रूपों की प्रार्थना करते हैं, इतने रूपों की पूजा करते हैं। हमने मां दुर्गा को शक्ति रूपा माना। हम तो कण कण में भगवान को देख लेते हैं, हम तो अन्न में ब्रह्म को देख लेते हैं, हम तो जल में ब्रह्म को देख लेते हैं, हम तो अग्नि में ब्रह्म को देख लेते हैं, हम तो मनुष्य में ब्रह्म को देख लेते हैं, हम तो प्रत्येक जीव जंतु में ब्रह्म को देख लेते हैं, सनातन के उस मर्म को देख लेते हैं, सनातन की उस सूक्ष्म प्राण ऊर्जा को कण कण में देख लेते हैं। तो हम इसीलिए हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु थे, विश्व गुरु रहेंगे। बनने का सवाल ही नहीं है, हम तो हैं ही, क्योंकि हम कभी मिटे ही नहीं हैं, क्योंकि हमें कभी मिटाया ही नहीं जा सकता है। मित्रों, आज यूरोप की हालत देखो। प्रत्येक मनुष्य संपन्नता लाना चाहता है, हम भी लाना चाहते हैं, हम भारतवासी भी चाहते हैं हम संपन्न हो, लेकिन संपन्नता की जो चादर है उसको तो हम ओढ़ना चाहते हैं, लेकिन उस चादर के नीचे जो हमारी चेतना है उसको हम मरने देना नहीं चाहते हैं। हमें पता है कितनी भी संपन्नता आ जाए, आनंद और सुख की अनुभूति तो प्रभु के श्री चरणों में ही मिलेगी। यह हम भूलते ही नहीं हैं, और अगर हम भूलना भी चाहें तो यह सनातन धर्म इतना महान है और इतना घना है कि कोई ना कोई इस पृथ्वी पे हमेशा मौजूद रहता है हमें जगाने वाला, कि जरा ठहरो, कहां जा रहे हो, वापस लौटो। आज पूरी पृथ्वी पे एक भारतवर्ष को छोड़कर अब देख लो, इतनी संपन्नता आ गई है, उस संपन्नता के पीछे अब सुख है नहीं, क्योंकि आधुनिकता और संपन्नता यह हमें पारलौकिक सुख नहीं पहुंचा सकती, लौकिक सुख पहुंचा सकती है। और लौकिक सुख से मनुष्य हमेशा उब जाता है, मनुष्य की ऐसी वृत्ति है, हम लौकिक सुखों से उब जाते हैं, हम एक ही भोजन से उब जाते हैं। तो आज पश्चिम के जो लोग हैं वो उब गए हैं। हर छठे महीने एक पुरुष एक स्त्री को तलाक दे रहा है, नई स्त्री ले आ रहा है। उसको लगता है कि इस स्त्री से तो सुख नहीं मिला, शायद दूसरी से मिलेगा। नहीं मिलता, क्योंकि सुख तो मिलेगा भगवान के श्री चरणों में। संपन्नता, आधुनिकता एक अर्थ तक ठीक है, हमें कपड़ा चाहिए, हमें और बहुत सारी सुख सुविधा चाहिए, हमें मकान चाहिए, छप्पड़ चाहिए सर पे, हम बीमार पड़े तो औषधि चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। उसके लिए संपन्न होना बहुत अनिवार्य है,
उसके लिए नए नए प्रयोग, नए नए विद्या, नए नए स्रोत खोजना बहुत अनिवार्य है। लेकिन उन स्रोतों में खोके, उन्हीं में लीन होके स्वयं को मिटा लेना, आज सबसे ज्यादा आत्महत्या पश्चिम में हो रही है। क्योंकि जो भौतिक सुख है उससे उब गया है आदमी, आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। आनंद की प्राप्ति होती है भगवान के श्री चरणों में, और उनका जो आनंद को प्राप्त करने का, अगर वो भगवान के मंदिर में भी जाते हैं, जो उन्होंने अपने भगवान के मंदिर बनाए हैं, उन्होंने जो पूजा प्रार्थना के अपने ढंग ढर्रे बनाए हैं, वो भी उनको भौतिकता में ही खींच के लाते हैं। आनंद की प्राप्ति वहां भी नहीं होती। तो फिर क्या करेगा अंत में आदमी? आखिर भौतिकवाद की एक सीमा है ना, हम कितना अर्जित कर सकते हैं, और सुख तो वहां है नहीं, आनंद वहां है नहीं। तो फिर क्या करें? बोर हो गए हम हर चीज से। एक स्थिति में हम धन से भी बोर हो जाते हैं, हम इस धन का क्या करें, इतना इकट्ठा तो कर लिया। 10 स्त्रियों से शादी कर लिए, वहां भी कोई सुख नहीं मिला, वहां भी कोई आनंद नहीं मिला, धन से भी कोई आनंद नहीं मिला। अंत में क्या करेगा? आत्महत्या करेगा। आज सर्वाधिक आत्महत्या उन संपन्न देशों में हो रही है जो अपने आप को नंबर 1, 2, 3 की स्थिति में संपन्न कहते हैं। क्यों? और ऐसा नहीं संपन्नता ये सब चीजें लाई है, संपन्नता के साथ साथ आध्यात्मिकता, वह जो अध्यात्म का जो सूक्ष्म सूत्र है, वह तो भारत ही दे सकता है, वह तो सनातन ही दे सकता है, वह तो सनातन ही के पास है। इसलिए फिर पश्चिम के जो भोगी लोग हैं, मैं उनको भोगी कहूंगा, फिर वो योग के लिए भारत में आते हैं। योग, प्रभु से मिलन कैसे हो? क्योंकि वो देखते हैं कि भारत के पास उतने संसाधन भी नहीं है, फिर भी लोग इतने आनंदित हैं, इतने खुश हैं। एक पुरुष एक स्त्री जीवन पर्यंत साथ रह लेते हैं, अभाव में साथ रह लेते हैं। आखिर ऐसा क्या गणित है? कोई गणित नहीं है। यह है हमारा सनातन धर्म, यह है हमारे सनातन धर्म की शिक्षा और दीक्षा। इसलिए हम विश्व गुरु थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि अंत में उनको हमारे ही पास आना ही पड़ता है। वो सदा आते रहे हैं। मित्रों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरा बड़ा मन है, कितने आताताई हमारे इस भारत भूमि को, इस पवित्र भूमि को अपने चरणों से रोंदे। क्यों आए वो यहां? इस भूमि को रोंदने क्यों आए? अगर वो अपने यहां सुखी थे, संपन्न थे, तो यहां आने की जरूरत क्या थी? आखिर दुखी आदमी ही तो भटकेगा, सुखी आदमी क्यों भटकेगा? ये जितने भी आताताई आए, इनको दूर से ही, ये जो भारत की भूमि है, ये जो पुण्य भूमि है, इनको दूर से ही लगता था। ये दूर से जब देखते हैं, और हजारों वर्षों से इस भारत भूमि को रोंदा जा रहा है आताताइयों के द्वारा, और वो सब मिट चुके। अब मजे की बात यह है, वो सब मिट चुके, उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है पूरी पृथ्वी पे। आज इंग्लैंड की स्थिति देखो, जिसने सारी दुनिया पे राज किया, आज उनकी हालत क्या है? आज वहां भी हम ही राज कर रहे हैं। उन सब मुस्लिम आक्रांताओं की स्थिति देखो, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। आज स्वयं आपस में ही कट कट के सब मर रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म आज भी जीवित है, सदा जीवित रहेगा, इसको मिटाया ही नहीं जा सकता। ये लोग इस भूमि पे आते थे, आकर्षित करती थी यह भूमि कि आखिर क्या है हमारे पास जो हम इतने आनंदित हैं, इतने खुश हैं। एक साधारण सा
व्यक्ति जिसको वो साधारण समझते थे, हम तो नहीं समझते। एक सन्यासी जिसके पैरों में ना चप्पल है, ना पूरे वस्त्र हैं, और उसको कोई पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम इतने आनंदित हो, क्या है तुम्हारे पास, तुम इतने आनंदित कैसे हो, तुम इतने खुश कैसे हो, तुम्हारे पास छप्पड़ नहीं है, पैरों में तुम्हारे चप्पल नहीं है, धूप छांव से बचने के लिए तुम्हारे पास घर नहीं है, शरीर पे पूरे कपड़े नहीं हैं, इतने आनंदित क्यों हो? अब दूर से ये लोग देखे कि इतना आनंदित भारत की इस पुण्य भूमि पे जन्मा व्यक्ति इतना आनंदित कैसे हो सकता है। हमेशा इनको आकर्षित करती रही है भारत भूमि, और ये यहां से वह नहीं सीख पाए। ये यहां का वैभव, ये यहां आके भी चूंकि चोर प्रवृत्ति के थे, यहां आके धन लूटने में लग गए। उस परम धन को इन्होंने जानने की कोशिश ही नहीं की, जिस परम धन को जानने के कारण हमारे यहाँ का सन्यासी, हमारे यहाँ का एक साधारण से साधारण व्यक्ति इतना आनंदित है। वह जो परम धन है उसको फिर भी इन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। फिर यहां ये जिस धन को हमने निरर्थक समझा, हमने तो सोना चांदी को उतना महत्व कभी दिया ही नहीं। हम तो सोना चांदी भी अपने मंदिरों में जाके डोनेट कर आते थे। हमारे मंदिर कुंतलों कुंतलों सोना उनके गर्भगृह में यूं ही पड़ा रहता था। तो ये दूर से आते थे, हमारे वैभव को देखते थे, हमारी आनंद की स्थिति को देखते थे, और फिर हमारा जो वो सोना चांदी हमारे मंदिरों में यूं ही हम छोड़ आते थे, उसी को लूटने खसोटने में लग जाते थे। उस परम धन से, जो वो परम धन जिसको मीरा ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उससे हमेशा वंचित रह जाते थे। तो यहां जो वो मीरा को मिला है राम रतन धन, वह इस भारत की पुण्य भूमि पे ही मिल सकता है, और वही है, वही राम रतन धन मनुष्य को आनंद और सुख दे सकता है। और उस आनंद और सुख के लिए इस पृथ्वी के कोने कोने से भारत की भूमि पे ही आना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अपने तो इन्होंने सब रास्ते अवरुद्ध कर रखे हैं। एक सनातन धर्म ही है जो जीवित धर्म है, जीवित रहेगा सदा, इसको मिटाया नहीं जा सकता। मित्रों, कहने को बहुत बातें हैं, अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। किन्हीं भी मित्र को कभी भी कोई भी प्रश्न उठता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, मैं अपने विचार रख दूंगा उस पर। मैं ये नहीं कहता मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, लेकिन मेरे अपने जो विचार है, मेरा जो अपना अनुभव है, मैं अपने अनुभव जरूर रखूंगा। आशा करता हूं मैं आपसे कुछ सीखता हूं, आप मेरे अनुभवों से कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।